रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, महरीन सब्तैन आपके साथ मौजूद हूँ मैं। पसंद करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, एक वाक़या जो है जुमेरात के दिन पेश आया और एक बहुत ही तकलीफ़ दह हालत में एक लड़की चलती हुई गाड़ी से बाहर ऐसे लगा कि उसने खुद छलांग लगाई, लेकिन जो इत्तलात मिली उसके मुताबिक उसको फेंका गया। और ये मनाज़िर जो है आप इस वक्त मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं और आप इस लड़की की ज़रा हालत देखिएगा कि ये किस हालत में गाड़ी से बाहर फेंकी गई है। और ये जगह कौन सी थी? ये था फिरोज़पुर रोड, जहाँ पर ये लड़की जो है ये चलती हुई गाड़ी में से इसको बाहर फेंका गया और ये ज़ख्मी हालत में थी और नीम बेहोश थी और लोग जो इसके इर्द गिर्द जमा थे। और इस लड़की के बारे में फिर जब मालूम हुआ तो पता लगा कि इसका नाम है इशरत और ये 28 साल लड़की को इस गाड़ी में से फेंकने वाला इसका अपना ही कज़न था अली। और इसके कज़न ने इसको गाड़ी से बाहर क्यों फेंका था? इसके कज़न ने इसको गाड़ी से बाहर इसलिए फेंका था क्योंकि इसने उससे शादी से इनकार कर दिया था। अब ये शख्स जो है, ये लड़का, ये पकड़ा गया है। इसे गुज़िश्ता रोज़ 10 अक्टूबर को पकड़ लिया गया है और ये जो लड़की है इसके फादर ने ये कंप्लेन लॉन्च की थी और इस लड़की के हवाले से इस कज़न के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि इसने अपनी कज़न को तेज़ धार आले से इसको ज़ख्मी किया है। आप अगर इसको गौर से देखें इस वक्त इस लड़की को, तो ये इसकी हालत क्या है, किस तरह से इसके खून बह रहा है और ये नीम बेहोश है और किसी की बेटी है, किसी की बहन है और एक शख्स सिर्फ इस बात के लिए कि उसने शादी से इनकार किया है, उसने उसकी ये हालत की है। ये वाकया कोई नया वाकया नहीं है। इस तरह का इस साल के अंदर कई इस तरह के वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। आपको याद होगा एक केस जियो के ऊपर बहुत रिपोर्ट हुआ था और उस केस में वो लड़की जो है कितना उसने तगोदो की थी, कितना उसने उसके लिए फाइट किया था, जिसने उसके चेहरे को तेज धार चाकू के साथ जख्मी किया था। और वो केस शाहजेब ने बहुत उठाया, जिसके बाद उसकी सुनवाई भी हुई। उस लड़के का वालिद जो है वो ताकतवर भी था, वकील भी था और उन्होंने जिस तरह से इस केस को उठाया, लेकिन उस लड़की ने भी आखिर तक हिम्मत नहीं हारी। और इसी तरह ये बच्ची जो है, इसके हवाले से अब इसके फादर ने ये कंप्लेन लॉन्च की है और अब देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। लेकिन मुझे एक वाकया याद आया, ये इसी साल 2020 का ही वाकया है। ये कोई मई का महीना था और इसमें ये कामरान नामी शख्स था और ये जो शख्स है, इससे भी इस लड़की ने शादी से इनकार किया था और इस लड़की का नाम था मरियम अतीक। अब ये लड़की जो है, ये इस शख्स ने इसको धमकियां जब देनी शुरू की तो इसने घर से निकलना बंद कर दिया था। ये खौफजदा हो गई थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन ये लड़का जो अपने दिल में इतना ग्रज रख के बैठा था कि ये इसके घर के बाहर घात लगाकर बैठ गया और इंतजार में रहता था कि किसी वक्त ये लड़की जो है ये बाहर निकले और ये इसके ऊपर अटैक करे। और फिर उसने ऐसा ही किया। जिस दिन ये लड़की अपने घर से एक दिन बाहर निकली कचरा फेंकने के लिए, तो इसने इस लड़की के मुंह पर तेजाब फेंका, इसका मुंह और इसके हाथ जल गए और उसके बाद ये शख्स जो है वहाँ से फरार हो गया। तो ये तमाम जो वाक़यात हैं, इनकी रोकथाम के लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं ये वाक़या क्यों लेकर आई हूँ सामने? ये एक ताज़ा वाक़या है। इसी साल के अंदर एसिड फेंके जाने के बहुत से वाक़यात हैं, लेकिन मामला यहाँ पे ये है कि इस तरह के जब वाक़यात होते हैं, इनके ऊपर जब तक कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं दी जाती है तो फिर कुछ भी नहीं होता। खुदा के लिए इन चीज़ों को प्लीज़ देखिए। जहाँ हम कहते हैं कि लटका देना चाहिए, पब्लिकली लटका देना चाहिए, ये सिर्फ एक जुर्म नहीं है। ये जो जुर्म है एसिड, आपने एक औरत की ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी है। सारी ज़िंदगी के लिए उसको इस तकलीफ़ के साथ जीना है, रोज़ घुट-घुट के जीना और घुट-घुट के मरना है। तो फिर उस शख्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। इंसाफ का तकाजा तो ये है कि एक थप्पड़ के बदले एक थप्पड़, एक जूते के बदले एक जूता। तो फिर अगर वो लड़की रोज घुट घुट कर जिएगी, घुट घुट कर मरेगी, तो फिर वो शख्स भी उसको एक ऐसी सजा देनी चाहिए कि वो भी रोज घुट घुट कर जिए और घुट घुट कर मरे। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आप इस पर क्या सोचते हैं मुझे बताइएगा। मुझे महरीन सब्तैन को इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।